विभाग की ओर से गराना वेटलैंड में वर्ड्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी हुई। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुभाष डोगरा ने पक्षी प्रेमी एवं वरिष्ठ पत्रकार गुलदेव राज से मुलाकात कर गराना वेटलैंड के बारे में जानकारी हासिल की। इनकी जो विद्यार्थी है उनकी फोटोग्राफ कर रहे हैं, उसका बाद में जो पर्यटन विभाग की ओर से इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो हमारे साथ जो पक्षी प्रेमी है गुलदेव राज जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं एक हिंदी न्यूज़ समाचार पत्र में, तो ये बहुत सारी बातें जानते हैं, इनकी वैरायटी जानते हैं, जो कौन कौन से पक्षी हैं, ये सब के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि जहाँ पे आ जाए तो सर क्या माहौल है और क्या कहना चाहेंगे। सर आपका स्वागत है बहुत बहुत जहाँ पे आप आ जाए हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी भी आपके साथ जहाँ पे हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे, अभी आप हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। आप इन पक्षियों के बहुत ही प्रेमी है, बड़े कई वर्षों से आप जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देखो, ये आज ये ना टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये कोई कार्यक्रम रखा है यहाँ पे बर्ड वाचिंग का, है ना, वेटलैंड के ऊपर। तो एक मौका है कि हम अपने परिंदों को जानें, है ना। ये जो ज़मीन है ना, ये एक हमारी ये बड़ी एक पूजनीय भूमि है सर, कि ना, क्योंकि परिंदे इतना दूरी लांग कर यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब इनको यही जगह पसंद है। तो यहाँ पे आके ये 4-6 महीने ठहरेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई स्पीसीज़ आएंगी जाएंगी और ये 6 महीने तक चलता रहता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही ख़ास इम्पोर्टेंट जगह है ये, जहाँ पे पक्षी आके ठहरते हैं और विश्राम करते हैं, स्नान करते हैं, टाइम पास करते हैं, सर्दियाँ अपनी पास करते हैं यहाँ पे। क्योंकि टेम्परेचर जब हाई पठारों में, ठंडे पठारों में टेम्परेचर जब माइनस से नीचे चला जाता है, तो ये पक्षी ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते बहुत ज़्यादा, तो तब ये अपना यहाँ पे ठंड जो अपना दिन गुजारने के लिए यहाँ पे आते हैं, और सर्दियाँ इनके लिए सबसे बेस्ट मौसम रहता है। तो ये गराना जो है ना, ये इन पक्षियों से इन्हीं दिनों खिलता है। ये पूरे 6 महीने ये खिला रहेगा, और इसमें पक्षियों का आना जाना रहेगा, है ना, नई नई प्रजातियाँ दिखेंगी। तो हमें सुनने में आता है कि आप विशेष जानकारी रखते हैं। कुछ जो प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे, तो कुछ जहाँ पे बच्चों को जन्म भी देते हैं, वो कौन सा पक्षी है और वो उनका क्या पीरियड होता है, उसके बारे में कोई जानकारी हो आपको सर? सर देखो, ये जन्म नहीं देते यहाँ पे। कुछ जो स्पीसी हैं, जैसे इंडियन स्पॉट बिल डक, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इन सबको कोशिश करूँगा दिखाने की। वो जो तभी में बर्ड्स होता था, ये वाला तभी में इनकी भरमार है। लेकिन 4-5 साल पहले हमने देखा कि उसकी एंट्री यहाँ पे भी हुई। अब डिपार्टमेंट ने भी कुछ ऐसा यहाँ पे ऐसा माहौल तैयार किया है कि छोटा सा तालाब बनाया है ना, पक्षियों को भी लगा कि ये बड़ी सेफ जगह है, तो यहाँ पे उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये इंडियन स्पॉट बिल डक यहाँ पे ब्रीडिंग कर रहा है, बच्चे यहाँ पे अंडे दे रहा है ना। तो इसके अलावा एक और मैं बताऊँ, लेसर व्हिस्टलिंग डक, ये भी बड़ा खास पक्षी है, लेकिन ये गर्मियों का है। ये गर्मियों में शुरू होता है, इसकी एक्टिविटी जो है ना, अभी बरसात में शुरू हो जाएगी, और अगस्त सितंबर में आप इनके छोटे बच्चे भी यहाँ पे या और भी तालाब में दिखेंगे। लेकिन सर्दियाँ आते आते ये गायब हो जाता है। तो ये पक्षी यहाँ पे ब्रीड करते हैं, ऐसा कुछ है इसका, है ना। तो ये है कुछ। आज सर जहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी भी आए, जैसे कि आपने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से रखा गया है, तो इनका मोटो क्या है, मेन मकसद क्या है सर? मकसद ये है कि अपने पक्षियों को जानना चाहिए ना। देखो, ये क्या है कि ये हमारे मेहमान हैं, है ना, इतने बाहर से आए हैं, तो यहाँ पे आए हैं, तो हमें इनका हिसाब तो रखना चाहिए कोई, कि ये भाई कौन है, कौन आ रहा है, क्या रंग है, क्या रूप है, कितनी प्रजातियाँ। वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने का, और वैसे भी लोगों को पक्षियों से जुड़ना चाहिए। आप पक्षियों से जुड़ के देखो कि आप टेंशन से फ्री रहेंगे, है ना। आपको सीखने को मिलेगा कि ये दुनिया, ज़िंदगी की अगर आपने हकीकत सुननी है तो ये पक्षियों को देखना चाहिए। नहीं, पिछले 15-16 साल से या 20-22 साल से जहाँ पे आ रहे हैं जी, पहले के गराना वेटलैंड से अब कितना फर्क बदल मानते हैं, आप कितना डेवलपमेंट हुई सर, है? आपको देखो ना, आपके सामने ये इस साल तो सर बदल ही गया है ये। अब तो हम तो जब फोटोग्राफी करते थे उस तरफ जाके, तो जगह नहीं होती थी, वैसे एक बनना होता था कहीं जाके, है ना, पैर रखने की जगह नहीं थी। अब विभाग ने तो इसको अभी अपने एक तरीके से योजना में इसको पूरा किया है, तो अभी तो ये पहले जैसा तो रहा नहीं अभी ये। और ये आने वाले टाइम में आप खुद देख लो, ये क्या लगा हुआ बल्लियाँ, ये आप देखो, है ना। तो आने वाले टाइम में सर ये और ये तो इंटरनेशनल लेवल की जगह थी, है ना, पहले भी थी, और अभी इसको इसका और मान मिलेगा इसका, है ना, और ही
ये कुछ है सर। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जो पक्षियों के बारे में, जो जहाँ ग्राना वेटलैंड में प्रवासी पक्षी हर बार जहाँ पे आते हैं, तो बहुत बहुत हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज जहाँ देखने आए हैं प्रवासी पक्षी, तो क्या क्या देखा, जरा जानकारी दें हमें। अभी तक मैंने यहाँ पे बार हेडेड गीज देखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और इग्रेट्स देखे हैं, बट धूप बहुत ज़्यादा है तो अभी इतनी विजिबिलिटी नहीं है, सारे बर्ड्स बहुत ज़्यादा मिक्स हो चुके हैं, तो फिलहाल जो बार हेडेड गीज है वही देखे मैंने ज़्यादा। तो आप किस मकसद से यहाँ पे आए हैं? क्या पक्षियों की प्रजातियों के बारे में जानने के लिए आए हैं, या इनको देखने के लिए आए हैं? हाँ जी, मैं इनको देखने भी आई हूँ, लेकिन मैं गुलदेव सर के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, तो उन्होंने हमें बताया कि वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारे पंछी आए हुए हैं, तो हमारे साथ आओ, ज्वाइन करो और बर्ड्स के बारे में जानो। थैंक यू। करते हैं। ये बर्डिंग फेस्टिवल आज टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें जम्मू का यूथ जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुबह से आके बाइनोक्यूलर्स के साथ यहाँ पे बर्ड्स की जो एक्टिविटी है उसको ऑब्जर्व किया है। तो बर्ड वॉचिंग में आज फोटोग्राफी कंपटीशन भी रखा गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर ब्लॉगर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, जो कि अपने अपने जो वीडियोस हैं वो बना रहे हैं, फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं। तो इनमें से जो बेस्ट होंगे उनको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ ये कोशिश हमारी है कि हम यूथ को इन्वॉल्व करके जो घराना है, जो हमारा एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है, उसको ये जो मैसेज को स्प्रेड करने के लिए ये बच्चे जो हैं वो हमारे एम्बेसडर्स बने। जो आज यहाँ पर सभी आए हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका भी डेफिनेटली फीडबैक लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके से सुचेतगढ़ बॉर्डर जो पोस्ट है हमारी, उसमें डेवलपमेंट हुई है और होने को जा रही है उस तरीके, बिकॉज इसका डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 4 किलोमीटर ही है। घराना वेटलैंड और इसके बीच में सुचेतगढ़ बॉर्डर ऑक्ट्राई पोस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो माता वैष्णो देवी जी के दरबार में यात्रु आते हैं वो सुचेतगढ़ में भी विजिट करें। जैसा आप जानते हैं यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी होती है वीकेंड पे, उसी तरह वो लोग आएँ और हमारे घराना वेटलैंड में भी विजिट करें। और जब ये फुटफॉल बढ़ेगा और डेवलपमेंट हो जाएगी तो ये एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे इको टूरिज्म साइट आ जाएगी। आरएसपुरा की आवाज़ आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।